बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और हमारे जो संवाददाता है नासिर गौरी, सीधे इस वक्त हम आपको ले चलते हैं ग्वालियर, जहां पर हमारे संवाददाता नासिर गौरी फूल से बरैया के साथ मौजूद है। क्या कुछ वो बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए योगिता, मेरे साथ में फूल सिंह बरैया जी है। भाई साहब, कितना आपका नाम अनाउंस कर दिया गया है, अब कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है और मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं और मैं ये विश्वास देना चाहूँगा कि इसमें कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस को सीट जीत करके दूंगा, कांग्रेस की विजय होगी। कितनी बड़ी बीजेपी तो नारा लेके चल रही है कि 400 पार का, तो कैसे फाइट करेंगे? मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर वो जीत का दावा कर रही है, तो कैसे जीत का होगी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि 400 पार छोड़िए, इस बार मोदी जी 200 ही पार कर लें तो मोदी जी बहुत बड़े नेता माने जाएंगे। लेकिन आप विधानसभा चुनाव में भी कई बड़े वादे किए थे आपने, लेकिन उसके बाद देखने में आया तो वो तो हुआ नहीं हकीकत में। देखिए, वो वादे मेरे पास अभी भी हैं, वो वादे मैं भूला नहीं हूँ। जो वादा है, जो कैलकुलेशन मेरे पास है, वो पार्टी स्वीकार नहीं किया उस समय। अगर स्वीकार कर लेती, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसका भी मेरे पास कैलकुलेशन है। मोदी कहीं नहीं लगते हैं, कहीं भी, ये मेरे पास कैलकुलेशन है इसका। देखिए बीजेपी सीए ले आई, उसको मान रही है कि चुनाव से पहले लाना, यानी कि वोटर्स को पोलराइज करना। क्या उससे कैसे कांग्रेस जीत पाएगी? बीजेपी चुनाव के पहले मुसलमान का नाम आ जाए, दंगे का नाम आ जाए, कानून व्यवस्था भंग हो जाए, वो इसको शुभ मानते हैं। ऐसा लगता है इससे हमारे वोट बढ़ेंगे, लेकिन बार बार ऐसा करने से इनकी पोल भी खुल रही है कि ये तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नाम आ रहे हैं, तो वो इनकी पोल खुल रही है। और ये अब की बार सीए निश्चित रूप से लाए इसलिए हैं, लेकिन अब की बार सीए से इनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या मानते हैं कि कौन सा ऐसा गणित है जिसके बदौलत आपकी जीत भिंड और दतिया लोकसभा सीट पर होने वाली है? नहीं, मेरा तो उस क्षेत्र पे काम है। मैं खुद की बात करूं, वहाँ पर इस बार का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी पीछा भी नहीं कर पाएगी, कांग्रेस सीट जीत करके आएगी वो। लेकिन आपके कुछ वीडियो तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वोट कटवा देते हैं, उस समय चुनाव के समय बहुत वायरल होते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव में वायरल हुए। क्या कहेंगे उसको लेकर? भाजपा कितने वीडियो लाएगी? मैं इतने वोटों से आगे बढ़ता हूं तो थोड़े कम भी कर लेगी तो भी मैं बहुत वोट से जीत जाता हूं, इसलिए मुझे वो चिंता नहीं है इसकी। और भाजपा ये काम करती है। अभी उसने फिर विधानसभा में किया था, 30,000 से जीता मैं, फिर करेगी, फिर जीतूंगा मैं। अगर वीडियो नहीं मानी जनता तो भारी प्रचंड बहुमत से जीतूंगा, और थोड़े बहुत फर्क पड़ेगी, थोड़ा वोट कट जाएगा, बस इतना अंतर, उससे ज़्यादा वोट नहीं, अंतर नहीं। चंबल तो सिंधिया जी का गढ़ कहा जाता है और उसमें कैसे जीतना मुश्किल होगा? ये भ्रम है। चंबल सिंधिया जी का गढ़ नहीं है, चंबल हम लोगों का गढ़ है। सिंधिया जी कौन है चंबल में? क्या है सिंधिया जी? चंबल में हम लोग हर विधानसभा पर हम लोग वहाँ पर रहते हैं, 60-60, 70-70 हज़ार वोट हैं हम लोगों के। सिंधिया जी का में एक भी वोट नहीं है, किसका गढ़ हो जाएगा वो? ये भ्रम फैला के रखा हुआ है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये नहीं चाहती कि गरीब कमज़ोर आदमी सुखी होकर के उनके बराबरी पर पहुंचे। इस बार जीत का क्या गणित है? क्या कैलकुलेशन आपने अपनी लोकसभा का निकाल रहे हैं कि ये कैलकुलेशन काम कर जाता है तो आपकी जीत पक्की है? नहीं, देखिए, वो तो मेरा वहाँ जनता का डायरेक्ट मेरा कनेक्शन है। पब्लिक के लिए जो मैं 365 दिन उनके दुख सुख में जाता हूँ, उनके दुखों की बात सुनता हूँ, उनके न्याय के लिए लड़ता हूँ, ये उन्हें मालूम है कि हमारा नेता लड़ने वाला है। अभी तो आज उम्मीदवारी तय हुई है, आप इसी का साथ देख लेना, कल जा करके आप फ़ोन करके पूछ लेना कि लोगों में कितनी खुशी है उम्मीदवारी से ही, और जीतने से कितनी खुशी होगी। तो जिताने के लिए जनता खुद चुनाव में आएगी। मैं चुनाव पीछे से लड़ूंगा, जनता सबसे आगे करेगी। लेकिन बीजेपी से तो महिला जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, वही प्रत्याशी हैं संध्या राय, तो कैसे मुकाबला होगा मौजूदा सांसद से और महिला प्रत्याशी से? देखिए, मैं इस चीज़ पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैं भरोसा नहीं करता, महिला हो कोई पुरुष हो, अच्छा काम करने वाला आदमी किसी भी पार्टी में हो वो आगे बढ़ेगा।
मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में जब कानून को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, तो मुझे नहीं मालूम है उनमें कौन अच्छा आदमी है।